हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे बहुत नटखट होते हैं। हमने कमेंट को देखा तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप दाढ़ी और बाल बढ़ा रहे हैं, क्या आपको इश्क हो गया है, प्यार में धोखा खा गए हैं। हाँ बिल्कुल भाई, इश्क तो बहुत पहले हो गया। जिस समय हमने ऑनलाइन टीचिंग का काम किया उसी टाइम से बच्चों से इश्क हो गया, और आपसे इतना ज्यादा इश्क हो गया है तो भैया क्या करें, बढ़ाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 का भैया हमने पूरा जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो भी देख लिया, साथ में न्यूमेरिकल भी देख लिया बच्चों। और अब हम चैप्टर 2 देखेंगे। फिजिक्स का भी चैप्टर 1 फिनिश हो गया है, न्यूमेरिकल बाकी रह गया है। तो सब ऐसे देखते चलेंगे, फिर वन शॉट लाएंगे रसगुल्लों। टेंशन नहीं लेना, पूरा भैया 100% हम दावे के साथ कह रहे हैं आपका कोर्स पूरा का पूरा बबुआ हम फ्री में समाप्त करेंगे। ऐसा नहीं बीच में साथ छोड़ने वालों में से नहीं है हम, ठीक है ना। पूरा 100% गारंटी के साथ फिनिश करेंगे। वन शॉट, बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आएगा, बट अभी तो टॉपिक वाइज चलना पड़ेगा ना। चलिए, तो आज देखेंगे हम वैद्युत रसायन में बहुत सारी परिभाषाएं, जो वैद्युत प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, चालकता क्या है, सेल स्थिरांक क्या है। ऐसी बहुत सारी जो परिभाषाएं होती हैं बच्चों, सब कुछ देखेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके न्यूमेरिकल के लिए भी। क्योंकि केमिस्ट्री में आपका 10 से 12 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, और उसमें से आपके शुरू के 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। शुरू के 3 ही चैप्टर में, विलयन में, वैद्युत रसायन में, रासायनिक बलगतिकी में। इसलिए इन चैप्टर को और भी ज्यादा अच्छे से देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, क्योंकि 10 से 12 नंबर न्यूमेरिकल ही आएगा, ठीक। मिनिमम तो 8-10 नंबर का रहेगा। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, देखिए नाम से समझिएगा, कठिन कुछ नहीं है। वैद्युत प्रतिरोध, वैसे जानिए प्रतिरोध क्या है, चाहे प्रतिरोध कहे या वैद्युत प्रतिरोध कहे। तो प्रतिरोध का मतलब ही होता है रुकावट या बाधा। तो जैसे सेल है, सेल का घोल है, ठीक है ना। तो इसमें हमें पता है कि भैया जब इलेक्ट्रोड और यानी इलेक्ट्रोड जो होता है कैथोड एनोड होता है सेल के अंदर, जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो सेल के घोल में भी धारा का प्रवाह होता है। तो यूं कह सकते हैं कि वैद्युत धारा यानी जो आई है, वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले या फिर बाधा पैदा करने वाले या प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले कारक को, यानी जो भी फैक्टर होते हैं धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं, वही क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रतिरोध कहलाते हैं। सीधी सी बात, कुछ भी नहीं है भैया। हमने क्या बताया, चलिए परिभाषा में देखते हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और ये सारे 2 नंबर में आते हैं। तो लिखेंगे कि वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न, या आप प्रतिरोध लिख सकते हैं या रुकावट कुछ भी लिख सकते हैं, बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है बबुआ। इसे आर से दर्शाते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं। और ध्यान देना, सेल का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सेल का प्रतिरोध, या प्रतिरोध अकेले लिख दें, प्रतिरोध, क्योंकि ये बच्चों ध्यान देना पूछा गया था कि सेल का वैद्युत प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे हम कि प्रतिरोध
निम्न कारकों पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। ठीक है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है यह प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। या प्लेटों की लंबाई हम कह लें। ठीक है, यूं कह सकते हैं कि जो आर होता है, आर प्रोपोर्शनल एल, ठीक, इसको 1 कह सकते हैं। दूसरा बच्चों हम यूं कह लें कि दूसरा क्या होता है भैया, ये जो होता है प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी जो ये प्लेट है, ठीक है, इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो यहां लिखेंगे अगला, यह प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है बोले तो यहां पे लिखेंगे आर प्रोपोर्शनल किसके, 1/, इक्वेशन नंबर 2 चाहिए। ये दिख रहा है भैया? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब उसके बाद बच्चों यहां पर बचता है थोड़ा, अपन इधर देख लेते हैं, आराम से निपट जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को मिला देते हैं। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर पूरा का पूरा भैया प्रतिरोध का फार्मूला कैसे आया पूरा हम बताएंगे। जब मिला देंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, मिलाने के बाद ध्यान से समझना, ये जब मिला देंगे तो ये आर प्रोपोर्शनल करके यहाँ पे एल है और नीचे ए आ जाएगा। फिर जब ये हटा देते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, तो यहाँ पर रो इंटू एल अपान ए, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और यही फार्मूला हो जाता है। यही क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है। अभी रो यहाँ पे ध्यान देना, ये केवल रो इतना याद रखो आप लोग कि यहाँ ये एक नियतांक है। अभी ये है क्या, ये इसके बाद वाले में जो आपका एक डेफिनेशन है उसमें हम समझेंगे विशिष्ट प्रतिरोध में, हालांकि इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, अभी केवल इतना जानो। अब उसके बाद मात्रक क्या होता है बच्चों, मात्रक क्या है, तो भैया हम सभी जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अंग्रेजी में जब लिखते हैं OHM, ओम, बाकी हिंदी में समझिएगा, तो ये मात्रक हो जाता है। अब ये आपका फिजिक्स नहीं है कि हम डायमेंशनल फार्मूला वगैरह निकालें, क्योंकि केमिस्ट्री में ये सब नहीं चलता है। ठीक है, तो इतना याद रखिए, है ना आसान, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं दिक्कत, फार्मूला याद रखना। ठीक है, अब इसी फार्मूले से एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस ये आप समझ जाइए, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो इसलिए कि वैद्युत प्रतिरोध का जो सूत्र है, यहीं से विशिष्ट प्रतिरोध, यहीं से विशिष्ट चालकता, यहीं से मतलब आपका सबका चालकता वगैरह सब कुछ यहीं से फिनिश हो जाता है। ठीक है ना, सेल स्थिरांक वगैरह सब यहीं से निकलेगा। ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए जल्दी इसको। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला हम देखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्यारे बच्चों एक चीज का ध्यान देना, अभी हमने क्या बताया, एक फार्मूला भी आपने देखा कि R बराबर रो इंटू का L अपान ए था
है ना, यही तो था, यही तो था भैया। क्लियर। अब यहां पे मान लेते हैं कि कोई तार है जिसकी लंबाई क्या है, एल है। इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है बबुआ वो क्या है, मान लेते हैं ए है। ठीक, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल परिभाषा है। मान लेते हैं कि तार की जो लंबाई है वो 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत ना, चाहे आप 1 सेंटीमीटर बोले चाहे 1 मीटर में, ठीक। यहां सेंटीमीटर मीटर दोनों में कर सकते हैं, हालांकि यहां सेल की बात जब चलती है तो सेंटीमीटर लेकर चला जाता है, ठीक है। तो यहां सेंटीमीटर मीटर चाहे जो रखें, और मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। अब समझिएगा, अगर यहां पे हम L का मान 1 मीटर रख दें और A का मान 1 मीटर स्क्वायर रख दें, तो जाहिर सी बात यहां एक रखेंगे यहां एक रखेंगे, कोई मतलब नहीं, कट गया, सीधी सी बात। R बराबर क्या आ जाएगा, तो R बराबर रो आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम कह लेंगे कि रो बराबर R आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं आगे पीछे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोध होता है जो तार के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार में क्या है, उत्पन्न हो। सीधी सी बात, समझ में आई या नहीं समझ में आया, फिर से सुन लीजिए कि हमने क्या बताया कि किसी तार के, या फिर यूं कह लें कि 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले, अनुप्रस्थ काट मतलब वाले तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, जो कुछ यहां किया गया है वही बोल दीजिए बस, ठीक है। कि 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट वाले जो तार होता है उसमें जो भी प्रतिरोध उत्पन्न होगा वही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि R बराबर किसके है, रो के है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे अब, तो अब परिभाषा हम लिख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो लिखेंगे भैया, हमने बताया ना 2 से 3 तरीके परिभाषा लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है, वह प्रतिरोध होता है जो किसी चालक के 1 मीटर या सेंटीमीटर, हमने बताया ना 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार में उत्पन्न होता है, उत्पन्न, ठीक है। उत्पन्न होता है, इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक भैया। तो ये आपको परिभाषा मतलब इस तरीके से लिखना है, समझ में आ गया। 1 मिनट पानी पी लें थोड़ा। बस इतना। अब उसके बाद अब हमने क्या बताया भैया, फार्मूला आपका होता है, इसके पहले ही आपने देख रखा है। क्या देखा था कि आपने देखा था कि R बराबर रो इंटू का L अपान क्या था भैया, ए था। अब इसको हम सही से जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा, रो बराबर ये चीज या आर ए ऊपर हो जाएगा और नीचे का एल हो जाएगा।
और यही आपका मेन क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है। अब यहां पे यदि हम क्या कर दें, यदि a बराबर एक वही चीज 1 मीटर स्क्वायर और l बराबर 1 मीटर रख दें, तब क्या आ जाता है, तब यही आपका रो बराबर आर आ जाता है। और यहीं से तो भैया फार्मूला, यही से तो मतलब परिभाषा निकला, ये चीज हमने आपको बता भी दिया है। ठीक है, समझ जाना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रो क्या है, यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, तो यहां पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इसे पी मत समझ लेना, हल्का टेढ़ा होता है, इसे रो से दर्शाते हैं। ठीक, रो से दर्शाते हैं, ये हो जाएगा। अब समझ लीजिएगा, आर क्या है, प्रतिरोध, ए क्या है, क्षेत्रफल, एल क्या है, लंबाई। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा भैया, मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी मात्रक, इसमें मात्रक भी बहुत पूछता है। मात्रक क्या हो जाएगा, अब एक चीज देखिएगा, अगर मात्रक निकालेंगे यहां से, भाई आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है ओम। अब यहां पे एक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर कह लें या सेंटीमीटर कह लें, ठीक है, बट अगर मीटर लिख रहे हैं तो मीटर ही लिखें, नीचे एल है तो एल का भी, लंबाई का भी मीटर, यहां मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ए है, तो ये एक कट गया। ठीक, तो आ गया क्या चीज, ओम मीटर, या ध्यान देना बच्चों, इसको ओम सेंटीमीटर भी हमने बताया ना, मीटर या सेंटीमीटर चाहे जो लेकर चलिए, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चाहे ओम मीटर लिखिए या ओम सेंटीमीटर, वहां आपका विकल्प में जिस हिसाब से रहेगा। ठीक, समझ में आ गया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगली डेफिनेशन क्या है, विशिष्ट चालकत्व। अगला है कि विशिष्ट चालकत्व, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अभी जो आपने देखा परिभाषा विशिष्ट प्रतिरोध, उसी का उल्टा कर दो, विशिष्ट चालकत्व हो जाता है। क्या हमने बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, कुछ नहीं करना, बस उसके व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, चालकत्व। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और इसे बात कर लें भैया, इसे कप्पा से दर्शाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कप्पा, कटप्पा से कप्पा याद रखना। ठीक है, कप्पा, इसे कप्पा से दर्शाते हैं, कप्पा से दर्शाते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं बबुआ क्या चीज, कि भैया कप्पा बराबर 1/रो। ठीक है, यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है, यही आपका क्या हो जाता है, मेन फार्मूला हो जाता है। ठीक है, बट ऐसे काम नहीं चलने वाला, ऐसे काम तो होगा नहीं। कप्पा बराबर हम लिख सकते हैं, कप्पा बराबर 1/रो बराबर क्या है, होता है RA/L होता है ना। देखिए यहाँ पे भाई रो बराबर RA/L होता है, तो ये मान बच्चों हम क्या कर देंगे, यहां पर रख देंगे। तो यहां पर हम यूं कह सकते हैं बच्चों कि कप्पा बराबर, ये ऊपर जाएगा तो L/RA। समझ में आया बबुआ, तो ध्यान देना मेरे प्यारे रसगुल्लों,
यही क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, जहां L लंबाई है, R प्रतिरोध है, A क्षेत्रफल है। ठीक, समझ में आ गया। अब यहां से ध्यान दीजिए भैया, हम निकालेंगे बबुआ मात्रक। इसके मात्रक बहुत सारे हैं, इसके बहुत सारे मात्रक हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके अच्छे से समझाते चलते हैं। इसके वैसे तो बहुत सारे मात्रक हैं। अब ध्यान देना, अगर हम लंबाई का मात्रक करेंगे ऊपर मीटर, कैसे निकालते हैं एक देख लीजिए भाई। लंबाई का मात्रक मीटर, नीचे क्या है, आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और नीचे यहां पे इंटू का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अगर आप सेमी यहां लिखते तो यहां सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते, कोई दिक्कत ना। तो यहां से एक ये कट गया, तो ये बचा क्या, क्या बचा, ये एक बटे में ये ओम और सेंटीमीटर, सॉरी मीटर बचा कि नहीं बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स 1 और मीटर इनवर्स 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को हम मोहो लिख सकते हैं। ओम को मोहो लिखा जाता है भैया, मोहो मीटर इनवर्स 1 या प्रति मीटर लिखिए, और मोहो को ही साइमन पढ़ा जाता है, साइमन प्रति मीटर या साइमन प्रति सेमी। ठीक, जहां कैपिटल एस क्या है, साइमन है, इसको पढ़ते हैं साइमन। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक मात्रक तो आप ये लिख सकते हैं, एक ये लिख सकते हैं, और ये साइमन के रूप में। अब यही आप सेमी वाला भी तो लिख सकते हैं ना, यहीं पे आप जैसे सेमी में अगर मान लेते मीटर में ना होता तो आप सेमी में लिखते, क्या चीज, प्रति ओम प्रति सेमी। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्रति ओम प्रति सेमी या प्रति ओम प्रति मीटर। तो भैया प्रति का मतलब ही होता है इनवर्स करके, है ना, मालूम है कि नहीं भैया। चाहे जैसे 1/a है तो इसको कैसे लिख सकते हो, a इनवर्स 1 लिख सकते हो, या प्रति a लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, तो वही चीजें हैं, तो आप चाहे जो लिखिए। ठीक है, साइमन प्रति सेमी हिंदी में अगर रहेगा तो आप ध्यान देना, सेमी वाला भी रहता है तो इसका मात्रक क्या रहता है, साइमन प्रति सेमी, ऐसे मात्रक दिया रहेगा, ध्यान देना भैया। तो साइमन प्रति सेमी दिया रहेगा, साइमन प्रति मीटर दिया रहेगा, मोहो प्रति मीटर दिया रहेगा, या मोहो प्रति सेमी दिया रहेगा, चाहे जो दिया रहे। हमारे कहने का मतलब यही है कि ऐसे चाहे जितनी तरीके से दे, कंफ्यूज ना होना। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला है चालकता। ये तो बहुत सिंपल है भैया, एक लाइन की परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चालकता, चालकता क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, सिंपल सी बात। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं, ठीक है, कैपिटल सी रहता है, सी से दर्शाते हैं। ठीक, तो यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि चालकता बराबर 1/, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। ठीक है, या फिर हमने बताया कि भैया इसको किससे दर्शाते हैं बच्चों, तो इसको सी से दर्शाते हैं, तो ये लिख सकते हैं कि C बराबर 1/r, यही क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, यही इसका फार्मूला हो जाता है, सीधी सी बात। अब यहां पे इसका मात्रक अगर निकालना चाहें तो मात्रक क्या हो जाएगा,
क्योंकि सब में सबसे ज्यादा जरूरी मात्रक ही है। अब भाई मात्रक निकालेंगे तो 1 बटे प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है बच्चों, ओम। तो इसको लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो इसको हम ओम इनवर्स 1 लिख सकते हैं, या इसी को हमने बताया ना, इसी को मोहो यानी MHO मोहो लिख सकते हैं, या बच्चों इसी को क्या लिख सकते हैं, साइमन। ठीक, नीचे लिखेंगे 1 मिनट, या मोहो यानी MHO हो गया, या इसी को साइमन लिखा जाता है कैपिटल में। तो इसके बहुत सारे मात्रक आप लिख सकते हैं, एक ओम इनवर्स 1 के रूप में आप लिख सकते हैं, एक मोहो लिख सकते हैं, एक इसका मात्रक साइमन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी 3 मात्रक हो गए। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, याद रखना, डेफिनेशन कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में। तो सेल स्थिरांक क्या होता है, ध्यान देना भैया। मान लेते हैं कि कोई वैद्युत रासायनिक सेल है और इसमें ये प्लेटें हैं, इलेक्ट्रोड यानी कैथोड एनोड है। तो प्लेटों के बीच की दूरी, इनके बीच की लंबाई मान लेते हैं L है, तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्लेटों के बीच की दूरी, वैद्युत रासायनिक सेल में प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक, L, तथा प्लेटों के बीच मतलब इस प्लेट के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है A, उसका जो अनुपात होता है वही सेल स्थिरांक कहलाता है। इसे x से दर्शाया जाता है। किससे भैया, x से दर्शाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो परिभाषा इजली समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं 2 नंबर वाले। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि सेल के प्लेटों के बीच की दूरी तथा सेल के प्लेट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा, इतना लिखेंगे डायरेक्ट, तथा प्लेट प्लेट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक, यह हमने बताया कैसे, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, ऐसा लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा, फल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, और इसे बच्चों x से दर्शाते हैं, इसे x से दर्शाते हैं, x से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा भैया कि x बराबर L अपान A, सीधा सीधा। ठीक, कोई झंझट नहीं, ये हो जाएगा। मात्रक अगर निकालना चाहें बबुआ,
मात्रक निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो मात्रक ध्यान देना, ये लंबाई का है मीटर और नीचे क्या है मीटर स्क्वायर। तो आप काट के इसके लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स वन, इनवर्स वन, ठीक है, यानी ये मीटर इनवर्स वन लिख सकते हैं, या इसी को हम सेमी इनवर्स वन लिख सकते हैं, प्रति सेमी या प्रति मीटर, चाहे जो लिखिए, ठीक है ना, चाहे जो लिखिए, इतना याद रखना, ये मात्रक हो जाएगा। तो मात्रक को याद रखना, प्रति मीटर कहिए या प्रति सेमी कहिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, इसमें एक चीज और संबंध पूछा जाता है कि पूछा जाता है के सी तथा एक्स में संबंध कई बार आया है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, यानी कप्पा, ठीक है, कप्पा में चालकता यानी विशिष्ट चालकता हो गया, चालकत्व हो गया, फिर चालकता तथा सेल स्थिरांक में क्या संबंध होता है, तो जो संबंध होता है ना बच्चों, वो होता है कप्पा बराबर C इंटू का एक्स। इस पे न्यूमेरिकल जब हम लॉन्ग में लगवाएंगे, ये 3 3 4 4 नंबर का इस पे न्यूमेरिकल आता है, इसलिए ये संबंध याद रखना। अब क्योंकि यहीं से वो फार्मूला बनता है कप्पा वाला, अगर आप इसमें देखिए कप्पा बराबर C के बराबर 1/r होता है और x के स्थान पे L/RA होता है भैया, सॉरी L/A होता है, तो ये कप्पा बराबर L/RA बन गया कि नहीं, कप्पा बराबर L/RA, जरा नजर डालिए, कप्पा बराबर L/RA वही वाला आ गया कि नहीं, तो यहां पर हमने वही चीज तो निकाला है, यहां पे वही चीज तो निकला है, इसलिए ध्यान देना भैया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, हो गया। चलिए एक एक करके पहले अच्छे से एक बार फिर से स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ, ये आपका भैया पहला पेज हो जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध कर लीजिए, हो गया। फिर उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध, अच्छे से नोट्स बनाते चलना, इतना अच्छा नोट्स आपको शायद ही कहीं मिले, वो भी फ्री में, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता, फिर हो गया आपका चालकता, फिर हो गया आपका सेल स्थिरांक। बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, प्यार से लाइक करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।